नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल हैं। आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज बात मैं बताने जा रहा हूँ। अभी 4 तारीख को मेरा जाना हुआ मेहंदीपुर बालाजी, और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ चल रहा है पार्किंग माफिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप दिल्ली, लखनऊ, गुजरात या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य शहर से जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर, तो आपको फोर्स किया जाएगा कि मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग कर दी जाए, और नाम लगाया जाएगा कलेक्टर साहब का कि कलेक्टर साहब के आदेश पर पार्किंग को रोका जा रहा है। हालांकि ऑटो रिक्शा, कैब और न जाने ऐसी ही कितनी ही गाड़ियां अलाउ कर दी जाती हैं अंदर जाने के लिए। बैरियर्स को बना के रखा हुआ है, और वहाँ पर कमाल की बात यह है कि पुलिस उस पार्किंग माफिया से मिली हुई है। जब मैंने असहमति जताई कि नहीं, मैं अपनी गाड़ी पार्क नहीं करूँगा, तो मुझे भी फोर्स किया गया। और जब मैंने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो बोले थाने चले जाओ। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं हम जो कर रहे हैं हम ऐसे ही करेंगे। मैं थाने गया। मैंने थाने जाकर रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ मेरे वृद्ध माता पिता हैं। तब वहाँ पर मौजूद गोविंद सिंह जी ने नकार दिया, बोले नहीं जाने देंगे गाड़ी आपकी, दिल्ली वाले हो, नहीं जाने देंगे। अब दोस्तों, अचंभा इस बात का है कि दिल्ली की ही और गाड़ियाँ वहाँ जा रही थी, तो क्या पुलिस मिली हुई है इस पार्किंग माफिया से? इसी की पड़ताल करने के लिए मैंने उन्हें कहा कि मैं वीडियो शूट करूंगा इसका कि आप लापरवाही कर रहे हैं, कि कुछ गाड़ियों को जाने दे रहे हैं और कुछ को नहीं जाने दे रहे हैं। बोलते जो करना है करो, हमारा राज है। और वहाँ खड़े कुछ सिविल ड्रेस में लोग बाग थे, जो शायद उस पार्किंग माफिया के गुंडे थे। उसने बोला जान से मार देंगे। मैंने कहा भाई डरता नहीं हूँ मैं किसी से, समाज सेवी हूँ, समाज को सही बात से अवगत कराना, समाज के लिए कदम उठाना मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। और मैंने वीडियो शूट स्टार्ट कर दिया। पर यह बात उनको हजम नहीं हुई। वहाँ पर 10 से 12 लोग मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगे और मुझे तरह तरह की बातें कहने लगे। पर उनकी परवाह ना करते हुए मेरे हित में भी कुछ लोग वहाँ खड़े थे, जो बोल रहे थे कि यदि हमने होटल अंदर लिया हुआ है तो हम ऑटो क्यों करें, अंदर बहुत सी पार्किंग है। निजी पार्किंग मेहंदीपुर बालाजी में बहुत सारी हैं और बिल्कुल मंदिर प्रांगण के पास में ही हैं, तो बाहर कोई 2 किलोमीटर दूर क्यों गाड़ी खड़ी करेगा। और कमाल की बात है कि यदि आप अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाना चाहते हैं तो मंदिर के आसपास ही लगाएंगे। मैंने भी यही किया। पर जब बहुत सी गाड़ियां वो जाने दे रहे थे, जिसमें HR नंबर भी थे, जिसमें दिल्ली नंबर भी थे और उनके RJ नंबर भी थे, जब मैंने असहमति जताई और मैंने प्रश्न किया वहाँ पर अवेलेबल कांस्टेबल राजू से, तो राजू ने झपट्टा मारकर मेरा फ़ोन छीन लिया पहले तो, और फिर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया और साथ ही उन्होंने इशारा कर दिया अपने सारे गुंडे दोस्तों को। उनके गुंडे, जी हाँ गुंडे ही कहा जाएगा। वहाँ पर शराब पीकर भी लोग खड़े थे, जो उस पार्किंग माफिया के लोग थे। जब वो मुझे कुछ कुछ कह रहे थे तब मैंने उन्हें कहा था कि आपने मदिरा पान कर रखा है, आप मुझसे बात ना करें। पर क्योंकि उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई तो उन्होंने मुझे भी टारगेट किया। जब उन्होंने मारना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं। सिर, कंधा, पैर, सब जगह उन्होंने अच्छे से मुझे धरती पर गिरा के 10 से 12 लोगों ने, और राजू कांस्टेबल जो थे वो साथ थे इसमें, इन सब ने मिलकर मुझे मारा। मारने के बाद एक व्यक्ति ने आकर के मुझे बचाया। मैं नहीं जानता वो कौन था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि बालाजी मंदिर में वो बालाजी बनकर मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे उठाया और बाकी लोगों को मना किया कि इन पर हाथ मत उठाइए, क्योंकि हाथ उठाना संविधान के खिलाफ है और असहमति जताना मेरा काम था, मेरा कर्तव्य था, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे। तो फिर मुझे जबरन एक बाइक पर बिठाने लगे, एक पुलिस वाला और बाकी 3 से 4 ऐसे लोग जो सिविल में थे, पुलिस के लोग नहीं थे वो। जब मैंने असहमति जताई कि मैं बाइक पर नहीं बैठूंगा, आप पुलिस की गाड़ी में आइए, तो उन्होंने एक स्विफ्ट कार मंगा ली, प्राइवेट नंबर। मैंने तब भी मना किया और मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरी गाड़ी में लेके चला जाए मुझे। तो वो जो पुलिस वाला भाई था वो मुझे मेरी गाड़ी में लेकर के पुलिस स्टेशन ले गया। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन लेकर गए, वहाँ पे पहले से 4 से 5 पुलिस वाले, जी हाँ मुकेश कुमार, भोलाराम और ऐसे ही कुछ लोग थे जो वहाँ पर पहले से उपलब्ध थे, और उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। बोलते तेरे को तो हम फंसाएंगे,
जब मैंने कहा कि मेरी गलती क्या है, मैंने किया क्या है, मेरी गाड़ी आप नहीं जाने दे रहे हो अंदर, अंदर से गाड़ियाँ आ रही हैं, आप गाड़ी भेज भी रहे हो, तो ऐसा क्या है। मैंने उनसे कहा कि पार्किंग माफिया चल रही और आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ये मैंने साफ़ किया उनको, क्योंकि उनके जो काम थे वो ऐसे ही थे। जो वहाँ संतरी थे उन्होंने तो मुझसे ये तक कह दिया कि आपको मारा नहीं है, छोड़ दिया, नहीं तो जान से मार देते। आप समझ रहे हैं कि एक पुलिस वाला व्यक्ति एक व्यक्ति को जिसको मार पड़ी है उसको ये बोल रहा है कि तुझे मारा नहीं है, छोड़ दिया है, यानी कि उनकी मिली भगत तो है और वो ऐसा करते भी आए हैं। तो मैंने मन ही मन ठान लिया कि इसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी है। अब मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया कि समझौता पत्र साइन कर दो, एक चिट्ठी लिख के दो जिसमें तुम कहोगे कि मेरी पुलिस से कहा सुनी हुई पार्किंग को लेकर और अब मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। मुझसे ये भी कहा गया कि जो मैंने अपने मोबाइल कैमरा से वीडियो शूट करे उनको डिलीट किया जाए। इस समय मेरा फ़ोन उस पुलिस कांस्टेबल के पास था जो पुलिस की ड्रेस में वहाँ पर था, राजू नाम शायद बताया जा रहा है उनका। और वहाँ पर जो एएसआई थे मुकेश कुमार, उनकी अभद्रता चरम पर थी। जैसे ही मैंने वीडियो डिलीट किया और एप्लीकेशन लिखा, क्योंकि मैं प्रेशर में था, मेरे माता पिता मेरे साथ थे, मेरा 8 साल का बेटा मेरे साथ था, जैसे ही मैंने साइन किया और वीडियो डिलीट किया, उन्होंने मुझे एक कैबिन में लॉक कर दिया। जी हाँ, थाने में घुसते ही राइट साइड में एक कैबिन है, उसमें लॉक कर दिया और मुझे बोला गया कि तुझे हवालात में डालेंगे और तेरे ऊपर तो अब हम बहुत सी धाराएं लगाएंगे, जबकि उन्होंने मुझसे कहा था कि समझौता पत्र साइन करने के बाद मुझे वो छोड़ देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। अब उन्होंने मेरे ऊपर धारा सीआरपीसी की धारा 151 लगा दी और मुझे कहा कि ये साइन करो। मुझसे आके पूछा कि तुम्हारे कहाँ चोट लगी है। मैंने बताया मेरे माथे में कट है, मेरे पाँव में खून निकल रहा है घुटने में, मुझे कंधे पर चोट लगी है। तो उन्होंने मुझसे सारा लिखा कि यहाँ यहाँ चोट लगी है और वो चले गए, साइन करवा लिया। साइन करने से मैंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया था। तो मुकेश कुमार बड़ी तनक कर मुझसे बोले कि अब तो तेरे को मैं कल तक छोड़ूंगा नहीं। फिर एक और पुलिसकर्मी थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप साइन कर दो तो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे दिल्ली आना था, मुझे तावड़ू जाना था कुछ गरीब लोगों की मदद करने के लिए जिनके मैं कपड़े लेकर के गया था। तो दोस्तों मैंने साइन कर दिया दबाव में आकर। जैसे ही मैंने साइन किया वो लोग फिर वहाँ से गायब हो गए। फिर मुझे बोला गया कि आपको एसडीएम ऑफिस एसडीएम के सामने पेश करेंगे। आप देखिए कि एक व्यक्ति को किस प्रकार मुजरिम बना दिया गया। और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति परदेश में जाकर 10 लोगों को जान से मारने की धमकी दे सकता है क्या? क्या वो 10 के सामने शेर बनेगा लड़ने के लिए? नहीं ना। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज थाने में भी है और जहाँ पर मेरे पर हाथ उठाया गया, मुझे मारा गया बड़ी ही क्रूरता के साथ, वहाँ की वीडियो भी निकल सकती है अगर पुलिस चाहे तो। मुझे प्रतिबद्ध किया गया, मुझे मजबूर किया गया साइन करने के लिए। वीडियो डिलीट करे गए मेरे फ़ोन से। मेरे माता पिता को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनको गलत बोला गया, मुझे गालियाँ दी गई, मुझे बोला गया तुझे मार देंगे। फिर मुझे एसडीएम कोर्ट लेके जाया गया। एसडीएम कोर्ट में कोई था नहीं, एसडीएम कोर्ट में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था वहाँ पर। फिर मुझे ऐसे ही एक गाँव में घुमा कर लेके गया, वहाँ पर एक उनके कोई ऑफिसर थे, वो मिले, वहीं मेरे पेपर दे दिए गए, कोई साइन नहीं हुआ और मुझे कोई कॉपी नहीं दी गई। देखो कमाल की बात है, मुझे कोई कॉपी नहीं मिली उस कागज़ की। पर अब यहाँ कमाल की बात ये थी कि जब मैंने देखा उस कागज़ को तो उसमें लिखा गया कि मुझे वो चोटें पहले से लगी हुई हैं। और वहाँ पर साफ आप हैंडराइटिंग, आप पेन देख सकते हैं कि अलग पेन से लिखा गया। मैंने उसी प्रांगण से, एसडीएम प्रांगण से, मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया तो वहाँ के एसडीएम मिस्टर मीणा हैं, राकेश कुमार मीणा, मुझसे कहते हैं कि आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन क्यों कर रहे हो? ये प्रशासन है, ये प्रशासन है कि जब आपके साइन करने से मुझे छूट मिलेगी तो आप मुझे बोल रहे हो कि आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेहंदीपुर बालाजी में हो रहा पार्किंग माफिया का सफाया होना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप देखिए कि एक
ऐसा जो मंदिर जहाँ कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा जो होती है वो छोड़ देती है, जैसे ही हम सीमा में घुसते हैं लेफ्ट हैंड पे ठेका खोल दिया गया है। क्यों? क्या मंदिर प्रशासन कुछ नहीं देखता? क्या पुलिस प्रशासन कुछ नहीं देखता? वहाँ से लोग शराब पी करके आगे जाते हैं। जी हाँ, मेहंदीपुर में जाते हैं लोग बाग। और जहाँ पार्किंग माफिया था वहाँ पर 2 लोग थे जिन्होंने बहुत शराब पी रखी थी और तब भी वहाँ खड़े थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और ये वो पार्किंग माफिया के गुंडे थे, उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। इस वीडियो के माध्यम से अशोक गहलोत जी से, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से मेरा निवेदन है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज निकलवाई जाए, थाने की भी और जहाँ मेरे साथ ये हादसा हुआ वहाँ की भी, और देखा जाए कि दोषी कौन। और जो कांस्टेबल राजू, एएसआई मुकेश कुमार, संतरी, गोविंद सिंह, इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं मानहानि का दावा करूंगा अब इन सब के ऊपर, क्योंकि मुझे बिना बात के पीटा गया और मेरे ऊपर CRPC 151 लगाई गई, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं गाड़ी आके लेके जाना चाहता हूँ, और उस समय वहाँ से गाड़ियाँ जा भी रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और ये बात अशोक गहलोत, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के कानों में पहुंचानी ज़रूरी है। और स्पेशली राकेश कुमार मीणा जी, SDM साहब, जिनके नाम पर ये पुलिस पैसा बना रही है। ये एक गिरोह है, इस गिरोह का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। अब मर्जी आपकी है, वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं। पर हाँ, मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पत्र लिख दिया है, इसमें सारा विवरण दे दिया है, सारी डिटेल्स उनको दे दी हैं, आर्टिफैक्ट्स मैंने उनको दे दिए हैं। और अब मुझे इंतज़ार है उनके रिस्पॉन्स का, जो मुझे पता है जल्द ही आएगा। इस लड़ाई में अब मेरा साथ दें। मेरे पास 4 ऐसे चश्मदीद हैं जो दिल्ली से, चंडीगढ़ से और लखनऊ से आए हुए थे, जिन्होंने पूरा वाक़या देखा है। और उन्होंने ही मुझे मनोबल दिया है कि भाई आप सही थे, गलत के खिलाफ़ लड़ो। जब उन्हें मालूम चला कि मैं समाज सेवी हूँ तो वो मेरे ऊपर और भड़क गए। जी हाँ, पुलिस वाले मेरे ऊपर और भड़क गए, बोले तुझे हम बनाएंगे समाज सेवी। दोस्तों, समाज सेवा कोई गुनाह नहीं है, ये मैं करता रहूँगा, समाज के लिए लड़ता रहूँगा। पर अब आपको मेरा साथ देना है। मेरा नंबर है 9990071052। आप मुझे व्हाट्सअप करें या यहाँ यूट्यूब में कमेंट करें और मेरा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।